या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, कर बलाएँ रद शहीद करबला के वास्ते, सय्यद सज्जाद के सदक़े में साजिद रख मुझे, इल्म हक दे बाकिर इल्म हुदा के वास्ते, सिद्ध के सादिक का तसद्दुक सादिकुल इस्लाम कर, बेगज़ब राज़ी हो काजिम और रज़ा के वास्ते। तो हज़रत इमाम मूसा काजिम और इमाम रज़ा ये भी सिलसिला आलिया कादरिया तारिया के मशाइख में से हैं, और इनके वालिद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु ये सिलसिला आलिया कादरिया के अज़ीम मशाइख में से हैं। आपकी तारीख़ पैदाइश 17 रबीउल अव्वल शरीफ और 83 हिजरी है। मदीना शरीफ में आपकी पैदाइश है और आप बहुत ही अजीम इंसान थे। आपके बहुत से अलक़ाबात हैं, आपकी बहुत सी कुनियतें हैं। आप अबू इस्माइल के नाम से कुनियत से भी मारूफ़ हैं और आपकी एक कुनियत अबू अब्दुल्ला भी है। आपके अलक़ाबात में से सादिक है, फ़ाज़िल है, ताहिर है, आबिद है, ज़ाहिद है, आलिम है और बहुत बड़े बड़े अलक़ाबात आपके हैं। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु, जैसा कि मैंने आपके सामने ज़िक्र किया, आप हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर बिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिन इमाम हुसैन बिन हज़रत मौला कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हुम के शहज़ादे हैं। तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत इमाम बाकिर के बेटे हैं और आपकी जो वालदा हैं वो भी बड़ी अजीम थी, बहुत ही नेक और बहुत ही पाकीज़ा खातून थी, हज़रत उम्मे फ़रवा रदी अल्लाह ताला अन्हा, और ये हज़रत जनाब सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की पोती हैं। यानी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद के एतबार से अगर सिलसिला नसब देखें तो वह हज़रत मौला कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु तक जाता है, और आपकी वालदा के एतबार से अगर आपका सिलसिला नसब देखें तो वो हज़रत जनाब सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुँचता है। यानी आप वालिद के एतबार से अलवी हैं, आप हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद हैं, और अगर आप वालिदा के जिहत से देखें तो फिर आप सिद्दीकी हैं कि आप हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद से हैं, क्योंकि आपकी जो वालिदा हैं वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की पोती हैं। तो इससे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अहले बैत में और असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत ही अजीम रिश्ते रहे हैं, और ये रिश्ते आपके सामने बयान भी किए। इंशाअल्लाह आइंदा भी मुख्तलिफ सहाबा के और अहले बैत के जो आपस में रिश्ते हैं उनका जो प्यार है वो इंशाअल्लाह आपके सामने ज़िक्र करेंगे। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु अलवी भी हैं कि आप हज़रत अली की औलाद से हैं, और आप सिद्दीकी भी हैं कि आप वालिदा की जिहत से हज़रत उम्मे फ़रवा की जिहत से जनाब सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद से हैं। आप बहुत ही इबादत गुजार, बहुत ही नेक और परहेज़गार थे। हज़रत इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु जो फ़िक़े मालिकी के बहुत बड़े पेशवा हैं, बहुत बड़े इमाम हैं, और अहले सुन्नत के जो मसाइल के एतबार से 4 गिरोह हैं, 4 जमातें हैं। हज़रत इमाम आदम, हज़रत इमाम शाफ़ई, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल, और चौथे जो इमाम हैं वो हज़रत इमाम मालिक हैं। तो इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से कहते हैं कि जब भी मैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आता था, मैं 3 इबादतों में से किसी एक इबादत में उन्हें मशगूल पाता था। या तो वो नमाज़ पढ़ रहे होते थे, या वो तिलावत कुरान कर रहे होते थे, या फिर मैं उनको रोज़ेदार पाता था। यानी वो हमेशा इबादत और रियाजत में मशगूल रहते थे। इसीलिए उनको आबिद और जाहिद के लक़ाबात से भी याद किया जाता है कि बहुत ही ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में मशगूल रहते थे। तो नमाज़ें पढ़ते रहते थे, तिलावत किया करते थे और रोज़ेदार रहते थे। तो आपकी मजलिस में आने वाले तमाम लोग आपकी इबादत और रियाजत के कायल हैं। जैसे हज़रत इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से आपके सामने बयान किया कि हज़रत इमाम मालिक फरमाते हैं कि जब भी मैं इनकी बारगाह में आता था तो आपको मैं 3 चीज़ों में से, 3 इबादतों में से एक इबादत में ज़रूर पाता था। या तो आप नमाज़ पढ़ रहे होते थे, या तिलावत कुरान में मसरूफ़ होते थे, या फिर आप रोज़ेदार होते थे। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु जब 68 बरस के हुए, तकरीबन 148 सने हिजरी, 148 हिजरी आपकी जब उम्र शरीफ 68 बरस की हुई, 15 रजब का दिन था, आपको किसी शकील कल्ब बदबख्त मलऊन शख्स ने जहर दिया, और उस जहर के नतीजे में आप जाम शहादत नोश कर गए। तो मदीना शरीफ में ही आपकी ये शहादत हुई, और आप आज भी जन्नतुल बकी में अपने वालिद हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर के पहलू में मदफून हैं। तो जो भी मुसलमान मदीना शरीफ की हाज़िरी पर जाते हैं, जन्नतुल बकी पर जब उनको हाज़िरी का मौका मिलता है तो वह तमाम असहाब रसूल और तमाम अहले बैत जितने वहाँ मदफूनीन हैं उनको सलाम अर्ज़ करते हैं और उनके लिए दुआ भी करते हैं,
اور ان کے وسیلے سے اللہ رب العزت کے حضور اپنی مغفرت کا سوال بھی کرتے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی عظیم انسان تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محقق تھے، بہت بڑے مجتہد تھے۔ آپ کی بڑی عظیم تعلیمات ہیں۔ آپ کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم کہ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے چاہنے والوں، اپنے مریدین کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیا۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا درس دیا اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا درس دیا۔ آپ سے ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد حضرت امام باقر نے روایت کی، اور حضرت امام باقر فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد حضرت امام زین العابدین نے روایت کی، اور حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، اور حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی۔ وہ کہتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تک کسی بھی انسان پر نہ تو سورج طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا ہے۔ حضرت علی سے یہ روایت ہے کہ آج تک کسی بھی انسان پر نہ تو سورج طلوع ہوا ہے اور نہ غروب ہوا ہے کہ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہو۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی پیاری سند، کہ اس سند میں تمام اہل بیت کے ائمہ ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق اپنے والد امام باقر سے روایت کر رہے ہیں، وہ امام زین العابدین سے، وہ امام حسین سے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تک کسی بھی انسان پر نہ تو سورج طلوع ہوا ہے اور نہ غروب ہوا ہے کہ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہو۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں کیوں نہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بیان کروں، کیونکہ میں خود کل بروز قیامت ان کی شفاعت کا طلبگار ہوں، ان کی شفاعت کا طلبگار ہوں۔ ایک مقام پر آپ نے فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل وہ دل ہے جو مشاہدہ ربوبیت سے بھرپور ہے، اور وہ بکثرت لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرتے تھے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چاہنے والے، اپنے محبین کے لیے حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، جناب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یہ دیگر اصحاب ہوں، ان کی محبت کا درس دیا کرتے تھے۔